नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजन कुमार है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। आज हम चर्चा करेंगे रीढ़ की हड्डी और स्पाइन के बारे में कि रीढ़ की हड्डी या स्पाइन में क्या बीमारियां होती हैं और किस प्रकार से उनको हम जान सकते हैं, क्या उनके प्राथमिक लक्षण होते हैं और उनका क्या इलाज होना चाहिए। रीढ़ की हड्डियों की बीमारी के बारे में बहुत बड़ी धारणा समाज में फैली हुई है कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होता है तो कोई भी पेशेंट ठीक नहीं होता है और वो पैरालिसिस तक हो सकता है। इस वजह से कई लोग अपनी बीमारी को पालते रहते हैं, उसका इलाज नहीं कराते। हमारी रीढ़ की हड्डी की संरचना इस प्रकार से होती है। इधर हमारा ब्रेन होता है, ये रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल स्पाइन का हिस्सा जो गर्दन की हड्डी का होता है, ये डॉर्सल स्पाइन जो पीठ की हड्डी का है, और ये लंबर स्पाइन जो पीठ के कमर की हड्डी का है, और ये सैक्रम। तो ईश्वर ने हमें इतनी सारी रीढ़ की हड्डियां दी हैं। रीढ़ की हड्डियों के बीच में डिस्क होती है जो कि शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है। अब उम्र के साथ क्या होता है कि जब हम स्पाइन के ऊपर में इतना उपयोग करते हैं, हर वक्त स्पाइन का यूज़ होता है, और आज की जीवन शैली में स्पाइन का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ भी होता है। लोग गलत तरीके से गलत पोस्चर में बैठते हैं, गलत पोस्चर में टीवी मोबाइल देखते हैं और कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं। वर्क फ्रॉम होम की वजह से भी स्पाइनल डिजनरेटिव डिस्क डिसऑर्डर की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बैक केयर बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से जब ये जो डिस्क होती है, ये डिस्क प्रोलैप्स कर जाती है, जिसको हम लेमन टर्मिनोलॉजी में स्लिप डिस्क बोलते हैं। इस स्लिप डिस्क की वजह से ये नर्व रूट के ऊपर में कॉम्प्रेशन होता है, जिससे कि इस नर्व रूट के डिस्ट्रीब्यूशन में, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस क्षेत्र में दर्द होता है या झिनझिनापन होता है और चलने में तकलीफ़ होती है। अगर ये सर्वाइकल डिस्क की समस्या है तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी और सर्वाइकल माइलोपैथी होता है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड के दबने की वजह से चारों हाथ पैर में कमजोरियाँ आती हैं। क्या क्या इसके प्राथमिक लक्षण हो सकते हैं? इसमें जो नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें सूनापन, झिनझिनापन, हौबौस लगना और हाथ या पैर में कमजोरी आना, लैट्रिन पेशाब की दिक्कत होना, ज़्यादा दूर ना चल पाना, चलने में पैरों में दर्द होना, चलते चलते बैठ करके आराम करना, रात को दर्द का बढ़ जाना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। अभी हर स्पाइन में ऑपरेशन नहीं लगता है। कई सारे जो दर्द होते हैं रीढ़ की हड्डी से संबंधित, वो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। अगर नर्व रूट के ऊपर में डिस्क का कंप्रेशन होता है और नर्व रूट पूरी तरह से दबी हुई होती है, तब उस नर्व रूट को हमें छुड़ाना पड़ता है, तब हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसको हम लंबर डिसेक्टमी या एंटीरियर सर्वाइकल डिसेक्टमी फ्यूजन बोलते हैं। सही तरीके से बैठना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने कमर का एक प्रॉपर एक्सरसाइज करना, जिसको बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज या कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, वो करना है। गर्दन का आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज वो बराबर करते रहना चाहिए, योगा, मेडिटेशन। इससे आप अपने रीढ़ की हड्डियों की समस्याओं से बचे रहेंगे। अगर आपको रीढ़ की हड्डी की समस्या होती है, अगर इस प्रकार की कोई समस्या आती है, तो आपको एक स्पाइन सर्जन या न्यूरो स्पाइन या न्यूरो सर्जन, इन लोगों से संपर्क करना है, परामर्श लेना है। इसमें एमआरआई करना होता है। एमआरआई जिस स्पाइन के हिस्से में तकलीफ होती है उस हिस्से का एमआरआई होता है। एमआरआई को हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं, जिसमें हम रीढ़ के हड्डी के अंदर की सारी बीमारियों को देख सकते हैं। ये एमआरआई करने से हमें क्लियर होता है कि डिस्क कितनी बड़ी है, नर्व रूट पे कितना कॉम्प्रेशन है और हमें किस प्रकार का ऑपरेशन इसमें करना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और स्पाइन में जो दूसरी बीमारियां होती हैं वो स्पाइनल ट्यूमर्स होते हैं। स्पाइनल ट्यूमर्स कई प्रकार के होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं। और इन दोनों सूरत में स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स का हमें ऑपरेशन से ही इलाज करना होता है। ये ऑपरेशन एक कुशल और सक्षम न्यूरोसर्जन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जिसमें कि मरीज़ को भला ही होता है और बेटरमेंट ही होता है, ख़राब कुछ नहीं होता। हाँ, स्पाइन के ऑपरेशन के बाद
ऑपरेशन का दर्द कुछ दिनों तक रहता है, जो धीरे धीरे चला जाता है फिजियोथेरेपी और दवाइयों के द्वारा। धन्यवाद।